अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आयशा लर्निंग कॉर्नर में हूँ आयशा यासीन। आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल थिंकिंग एंड इट्स रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, जिसको लिखा है राव अब्दुल करीम ने, जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफिसर हैं झेलम के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में उन्होंने हमें टॉनी फ्रंटियर का कोट दिया है, जो कि है पर्पसफुल रिफ्लेक्शन मीन्स जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट आवर बिहेवियर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर work we do, but doing something about it. What am I going to do differently in order to better meet standard needs? उसके बाद हमारे पास और कोट्स हैं, जॉन डेवी की हैं और पीट हेल के। जॉन डेवी कहते हैं we do not learn from for experience. हम सिर्फ तजर्बे के लिए नहीं सीखते, we learn for reflecting on experience. द मोस्ट पीटर हेल कहते हैं द मोस्ट रिफ्लेक्टिव यू आर द मोस्ट इफ़ेक्टिव यू आर। जितना आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में उसका देखेंगे, उसके बारे में आप ज़्यादा अच्छी तरह से जान सकेंगे। मतलब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की। बार चॉमर्स गोर एंड मॉन्टी ने दी थी 2001 में। वो कहते हैं इट इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस दैट रिक्वायर्स हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियस थॉट एज वेल एज अ कमिटमेंट टू मेकिंग चेंजेस बेस्ड ऑन न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू प्रैक्टिस। देन हमारे पास एक और डेफिनेशन है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस प्रोवाइड्स अ वे टू अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ड। देन है हमारे पास कैंपबेल जोन्स की, जो कि उन्होंने 2002 में दी थी। वो कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज द इनर डायलॉग विद वंस सेल्फ वेयर अ पर्सन कॉल फोर्थ एक्सपीरियंस बिलीव और परस्पेक्शन। उसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग complement each other. Increasing cognitive skills is impossible through this. The process of analyzing and making judgments, active, constant and cautious consideration of knowledge. उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। हम इसको देखेंगे। रिफ्लेक्शन क्या है? थिंकिंग अबाउट समथिंग, pondering on something, asking yourself questions about something, discuss with yourself about something, trying to work something out, making sense of things, learning from experience, helping you plan for the future. मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचेंगे तो वो क्या है कि रिफ्लेक्शन है उस चीज़ का। सोर्सेज क्या है रिफ्लेक्शन के? वो हैं एवरीडे इवेंट्स, पॉजिटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, इवेंटफुल इंसिडेंट्स, यूजुअल incidents, routine activities, important events, meaningful events. उसके बाद हमारे पास है वो कहते हैं what might you reflect upon in day to day life. किन चीज़ों पे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं डेली लाइफ में? तो क्या है? आई एम ऑलवेज लेट फॉर वर्क, दैट वाज अ ग्रेट हॉलीडे, माई कार हैज़ टर्नड आउट टू बी एन old one, I have had a very productive weekend, I keep running out of money before by end month I am unable to learn. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्लाइड नंबर 9, वाई रिफ्लेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ब्रिज द। अब क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? क्योंकि ये है ब्रिज द गैप, थ्योरी प्रैक्टिस गैप, रिड्यूस प्रैक्टिस बेस्ड ऑन कस्टम एंड प्रैक्टिस, develop and understand your practice, decisions made, lessons learned and implication of these for future practices, ensure that it means students is centered and based in learning process. रिफ्लेक्शन ऑन एंड इन एक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑन जो एक्शन है वो क्या है? वो हमें किस में मदद देता है? टू लर्न न्यू वेज ऑफ वर्किंग थ्रू शेयरिंग आइडियाज़ एंड थिंकिंग कोलैबोरेटिवली अबाउट प्रैक्टिस। रिफ्लेक्शन इन है practice helps to challenge practices in a collegial way and leads to better curriculum decisions making. Reflection in also useful in contexts where it is difficult to find time away from the children to reflect with colleagues. उसके बाद हमारे पास है collective reflection contribute to कलेक्टिव रिफ्लेक्शन जो है किनको कंट्रीब्यूट करता है? वो इन्हेंस एजुकेशनल प्रैक्टिस, ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ कलेक्टिव प्रैक्टिस, इंक्रीज रिकॉग्निशन ऑफ प्रोफेशनल dilemmas, डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट dilemmas एंड मेकिंग जजमेंट इन प्रैक्टिस,
उसके बाद हमारे पास है द रिफ्लेक्टिव थॉट प्रोसेस। इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेज क्या है, पर्सपेलिटी है, सेकंड स्टेज है एलेबोरेशन, थर्ड वन इज़ हाइपोथेसिस, फोर्थ वन इज़ कंपेयरिंग हाइपोथेसिस एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेज दैट इज़ फिफ्थ स्टेज इज़ टेकिंग एक्शन। कहते हैं रिमेंबर ओपन माइंडनेस, होल हार्टेडनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फेशियल कॉन्सिक्वेंस शुड बी केप्ट इन माइंड। टीचर्स रिफ्लेक्शन मेथड्स क्या हैं, यानी कि वो डायरी वगैरह लिखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो डायरी में क्या लिखते हैं, हाउ आई एम गोइंग टू टीच द लेसन, मतलब मैं पढ़ाऊँगा कैसे, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स आई एम गोइंग टू अटेन एट द एंड, जब मैं सबक पढ़ा लूँगा तो मुझे क्या हासिल होगा, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रेस्पेक्ट दैट शुड बी गिवन मोर एंड मोर क्वालिटी टाइम, कौन सा ऐसा चीज़ है जिस पे मुझे ज़्यादा वक्त देना चाहिए, वट कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू क्लियर ड्यूरिंग, कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि मैं क्लास मुकम्मल होने पर या क्लास में जब लेसन पढ़ा रहा हूँगा तो वो उनको क्लियर करना होगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर छोटे बच्चों के लिए हमें जैसे 1-2 के लिए उनके लिए हमारे पास प्लस और माइनस के क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह बड़ी क्लासेस में डिफरेंट अलजेब्रा के या जो भी ज्योमेट्रिकल या जो भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो। अदर मेथड्स में इंक्लूड इनवाइटिंग अ कलीग, हेल्प फ्रॉम मेंटर और रिकॉर्डिंग अ लेसन, मतलब कॉलीग्स को बुलाना और उनसे हेल्प वगैरह ले लेना और अपना या लेसन जो है उसको रीड आउट कर लेना। ब्लॉम्स टेक्सोनोमी क्या हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था इसको फर्स्ट वाले सेमेस्टर में। वो क्या है, कॉग्निटिव डोमेन, उसमें क्या है हमारे पास नॉलेज होता है। फॉर साइकोमोटर डोमेन उसमें हमारे पास स्किल्स आ जाती है। इफेक्टिव डोमेन क्या होता है, उसमें हमारे फीलिंग्स और एटीट्यूड वगैरह आ जाता है। कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग क्या है, यानी कि इसमें हम मालूमात इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करते हैं। लोवेस्ट लेवल जो है नॉलेज है, क्योंकि हमारे पास जो पहले से मौजूद इल्म होता है उसको रिकॉल करना। कंप्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर उसका एनालिसिस करना, सेंसेस बनाना। हाईएस्ट लेवल जो है वो इवेलुएशन करना है, क्रिएटिव जजमेंट अबाउट वैल्यू ऑफ आइडिया, मतलब जो भी अगर हमारे पास आइडिया है उस पर फिर सबसे पहले हमारे पास देखना है हमने हमारे पास पहले से मौजूद है कि नहीं, फिर उसके बारे में और थोड़ा सा सर्च करना, फिर देखना वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, फिर उसका एनालिसिस करना, फिर उसकी सिंथेसिस बनाना, फिर उसका देखना कि अब हमारा इसका आंसर क्या आया है। कॉल्ब का जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी है उसकी 4 स्टेज हैं। पहले है कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, फिर अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन और फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंट है। पहले में क्या है, कंक्रीट में क्या आपके पास एक्सपीरियंस पहले से है या आप किसी चीज़ को तजर्बा कर रहे हो। फिर जो है आपके पास जो भी तजर्बा है उस पर आपने रिव्यू क्या दिया है। फिर थर्ड में आया है कि आपने उससे तजर्बे से क्या सीखा है, उसको कंक्लूड करना। फिर फोर्थ में है कि प्लानिंग आपके करना कि आपने क्या सीखा है इस सब से। फिर हमारे पास लर्निंग बिहेवियर्स या लर्निंग स्टाइल्स हैं कॉल्ब के ही। डोर्स है, डोर्स डिस्प्ले अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्रीट एक्सपीरियंस। डोर्स प्रेफर सिचुएशन इन विच दे कैन सेट टू वर्क एज क्विकली एज पॉसिबल। फिर लिफ्ट, इसका रिफ्लेक्शन क्या आया है, a reflection log has a prevention for concrete experience and reflective observation. Reflectors like to think about something first. Thinkers क्या हैं, thinkers combine reflexive observation with abstract conceptualization. They like turning their observation into coherent hypotheses and theories. फिर deciders क्या हैं, वो है उनके पास है deciders have a preference to abstract conceptualization and active experience. Deciders like ट्राइंग आउट थ्योरीज इन प्रैक्टिस। फिर हमारे पास है रॉल्फ का मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन है। वो कहता है क्या डिस्क्राइब, मतलब कोई भी सिचुएशन है उसके बारे में बताना है कि कैसे हुआ। सो व्हाट, ठीक है। इसमें हमने क्या करना, थ्योरी और नॉलेज को बिल्ड करना। नाउ व्हाट, मतलब अब इसको किस तरह हमने सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे करना वो बताना है। 3 लर्निंग लूप्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, एजप्शंस है, एक्शन है और रिजल्ट्स है। फर्स्ट में ट्रिपल लूप लर्निंग है। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमें इस चीज़ को किस तरह ठीक कर सकते हैं, क्या देखना है भी क्या चीज़ दुरुस्त है। डबल लूप लर्निंग में क्या आ जाएगा कि क्या हम सारी जो काम कर रहे हैं वो ठीक है। थर्ड में एक्शन में क्या आ जाएगा, आर वी डूइंग द थिंग्स राइट। सिंगल लूप लर्निंग आ जाएगा, ठीक। उसके बारे में
कॉमनैलिटीज़ इन मैक्सिमम मॉडल्स क्या है, सब में क्या एक हमारे पास मैथोडोलिकल प्रोसेस है, इंक्वायरी है, इम्प्रूवमेंट एज अ गोल है और क्रिएट समथिंग यूनिक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वाई रिफ्लेक्ट टू अंडरस्टैंड वर्ड लर्नर आर already know individual as an individual identify what they need to know in order to advance understanding of the subject, make sense of new information and feedback in the context of their own experience, guide choices for further learning, higher quality practice and better outcomes for children and family, leads to inclusive environment. Take time in reflection. Why? Enables individual to think more deeply and holistically about an issue, leading to great insights and learning. Connects the relation decision making process to a more effective and experimental learning process. Challenges individuals to be honest about the relationship between what they say and what they do. Creates opportunities to seriously consider the implications of any past or future action, acts as a safeguard against making impulsive decisions. आगे हमारे पास सम एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस की और रिफ्लेक्टिव जो होते हैं और जो नहीं होते। ओपन एंडेड वो कौन से हैं, मतलब उनका आंसर क्या है कि वो येस और नो से उनका आंसर दे सकते हैं या ओनली सिंगल वर्ड में। जजमेंटल फ्री है, वो बाइस्ड होते हैं, वो फ्रेम्ड विद पॉजिटिव प्री सपोजिशन, स्कूल विद बोथ न्यू एंड एक्सपीरियंस स्टाफ। और फिर रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन आर नॉट में फ्रेम्ड इन अ न्यू वे दैट कुड बी नेगेटिवली इंटरप्रेटेड स्कूल्स विद एक्सपीरियंस एंड inexperienced staff. Craft to improve explorative language. What might be some possible ways to craft it in the way that implies an initiated action? Can't you? Shouldn't you? Designed to invite thinking and conservation at deeper level. Designed to be easily answered with facts and simple thought. ये थोड़ा सा चैप्टर लंबा है लेकिन फिर कर लेते हैं हम। हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है। वेरियस वेज कौन कौन सी हैं, एज हाउ टू वी इम्प्रूव दैम। तो विजिट अदर सेटिंग्स एंड टॉकिंग विद देम, talking to professionals doing similar work, joining a network, working in another setting through staff swap arrangements, participating in professional learning programs, reading literature on theories and practice with younger children and families, attending conference, enrolling in formal studies that lead to a qualification. केस स्टडी के आगे एग्जाम्पल हैं कि एक किंडरगार्टन में जहाँ पे 2 बच्चे हैं उनको एडिशनल नीड्स दी जा सकती हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं अर्ली चाइल्डहुड प्रोफेशनल्स में। जो इनमें इंक्लूड क्या होता है, एजुकेटर्स होते हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट होते हैं और अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशंस होती हैं। उनको कहाँ पे ले, डिफरेंट स्पेशलिस्ट और एक्सपर्टीज़ के पास लिया जाता है जिनका पास एक्सपीरियंस ही होता है और वो उस पर डिस्कस करते हैं। वो कोलैबोरेटली और रिस्पेक्टफुली उसको रिफ्लेक्ट करते हैं उनके बारे में कि अबाउट ईच चाइल्ड एंड फैमिली फ्रॉम diverse perspective. They also talk with families to gain their perspective. One of the professionals explained this reflection helps us to get an holistic view of each child rather than a picture of a child who has physical, social or cognitive delays or issues. केस स्टडी का रिफ्लेक्शन क्या है, फिर मतलब बच्चे की हर एक की बच्चे की जो भी बच्चे 2 थे उनके बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग करना, उनकी फैमिली के बारे में जानना, फिर डिसीजंस जो बनाए हैं वो शेयर करना, जो भी उनको एविडेंस या नॉलेज शेयर किया गया था उसकी बेस पे। हाँ, उनसे सीखना दोनों से कि उनकी स्पेशलिटी क्या है। वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम करना फैमिलीज़ का एंड चिल्ड्रन का, ताकि टू इंश्योर दैट लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म लर्निंग एंड डेवलपमेंट गोल्स आर अचीव, ताकि लॉन्ग और शॉर्ट टर्म लर्निंग और डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको हासिल किया जा सके। एंड ऑन गोइंग अप्रोच टू इवेलुएट एंड असेसमेंट।
अगर आप इनकाउंटर क्वेश्चन करते हैं तो आप क्या करेंगे? सिलेक्ट अ क्रिटिकल इंसिडेंट और अ डे ऑफ योर लाइफ। मतलब आपने किसी भी चीज़ का इनकाउंटर क्वेश्चन थिंक करने हैं तो आप कौन से क्वेश्चन आंसर करेंगे? डिस्क्राइब इट विदाउट मिसिंग अ डिटेल। डिवाइस सम powerful questions as to what you want to draw a rich picture in light of questions. Explore alternates which can or could have been considered. Decide what to do and what not to do in future. Reflect on and interrupt in your own written expression. फिर ये आप अगर आगे इसके बारे में कुछ भी पढ़ना चाहें, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में या किसी भी थ्योरी के बारे में, तो यहाँ इन लिंक्स के ज़रिए आप लिखें गूगल पे और आपको मिल जाएंगी साइट। कंक्लूजन्स जो कि ड्रा की हैं वो क्या जो हम कर सकते हैं वो क्या है? कुड आई हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली। फिर आपने मतलब जब सारा प्रोसेस कर लेना तो आपने देखना क्या मैंने कोई ऐसा काम किया है जो कि सबसे मुख्तलिफ है। व्हाट आर द की थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम दिस। मैंने इस लेक्चर से क्या सीखा अबाउट मी, मेरे बारे में, मेरी परफॉर्मेंस के बारे में या दूसरों के बारे में और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। कैन दिस बी एविडेंस ऑफ अचीवमेंट और प्लेसमेंट आउटकम्स competencies? Can I improve upon myself being a positive contributor? Can I propose improvements rather than criticism on existing? थैंक यू वेरी मच। ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।